हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को जीके इन्फिनिटी चैनल में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर 9 हम लोग पढ़ रहे थे, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 इस एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर 9 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है पोर्शन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कोई और चैप्टर में धीरे धीरे जो है ना बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी तो लॉकडाउन स्टार्ट है, अभी तो बंद हुआ नहीं है और कोरोना वायरस का प्रकोप अभी चल रहा है, तो इसलिए अभी आप घर में सुरक्षित रहिए। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और पढ़ते रहिए घर में। देखिए मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन 16 को पहले समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। लेट मैंने किया है कि ए बी जो हमारा क्या है, टावर है। इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दो पॉइंट्स, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट क्या है, डी है। ये दो पॉइंट से जो है जब देखा जाता है किसी टावर ए बी को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, पहले एक मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दो पॉइंट है इस ए बी, ठीक है ना, इस ए बी टावर से कितना दूरी पर है, 4 मीटर और यहाँ से यहाँ 9 मीटर है, जो मैंने यहाँ पे 9 मीटर और 4 मीटर शो कर दिया है। ये चीज कहा जा रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये बताया जा रहा है कि टावर से जो है 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर है, ठीक है ना। द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से दो पॉइंट का दूरी, यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 9 है, ठीक है ना। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और ये जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो एक ही लाइन में जो है, एक ही तरफ, या लेफ्ट में आप बनाओ फिगर या राइट में बनाओ, लेकिन एक ही तरफ बनाना है। तो कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है स्ट्रेट लाइन में जो है एक ही तरफ है ना। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री। कहा जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ये पता नहीं, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ये पता नहीं, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ का जो भी एंगल होगा और यहाँ का जो भी एंगल होगा, जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल को ऐड करते हैं, कोई भी दो एंगल हो उसका जो वैल्यू होता है, अगर उसको हम ऐड करते हैं, अगर वो 90 डिग्री आता है, ठीक है ना, ऐड करने के बाद, तब जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। तो अभी आप मान के चलो कि एक एंगल 10 है, ठीक है, और एक एंगल जो है 80 है, तो 10 और 80 अगर आप ऐड करते हो तो 90 हो जाएगा ना। इसका जो सम होगा वो कितना देगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब 10 और 80 को हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। वैसे ही कोई और 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 70 और 20 जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इसका जो सम होता है वो 90 डिग्री देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा ये पता तो नहीं है, लेकिन जब ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो कहा जा रहा है कि 90 डिग्री ही आना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो आपको बताना है कि ए बी का जो हाइट होगा, है ना, वो 6 मीटर होगा। कैसे 6 मीटर, हाउ 6 मीटर, हाउ, कैसे, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये फिगर में मैंने क्या किया है, यहाँ पे कहीं पे भी इस वाले प्लेस पे या इस वाले प्लेस पे एंगल तो बन ही रहा है, तो अगर मैं यहाँ एक्स लेट करूंगा तो यहाँ 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब दोनों को सम करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री बताया जा रहा है क्वेश्चन में, तो अभी मैंने बताया कि जब दो एंगल ऐसा एंगल होता है जिसको कि अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर मान के चलो कि अगर यहाँ 10 होगा, मान के चलो अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 80 होगा। कैसे, तो 90 माइनस 10, 90 माइनस जब 10 करेंगे तब ना 80 होगा। तो वही मैंने जो 10 को क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया और 90 माइनस एक्स हो गया। ये बात समझ में आ रही है। जब अगर यहाँ एंगल पता नहीं है तो यहाँ x मानना पड़ेगा, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस एक्स होगा, इसलिए कि ताकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। 90 डिग्री माइनस एक्स यहाँ का एंगल का वैल्यू और यहाँ का एंगल का वैल्यू क्या है, सिर्फ एक्स है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये से कट जाएगा, हमारा सिर्फ 90 डिग्री जो है वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन था। लेट ए बी द टावर एंड सी डी, ठीक है। तो
ये एक ए बी जो है क्या है, टावर है, और सी और जो डी है आर द पॉइंट्स। ये और ये जो है पॉइंट्स है, 4 मीटर 9 मीटर अवे फ्रॉम, है ना, 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली। यहाँ से यहाँ जो है 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर जो है ये दो पॉइंट्स हैं। ये मैंने लेट करके आपको दिखला दिया है, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये टावर है तो स्ट्रेट है ना, परपेंडिकुलर है ना ये लैंड पे, जमीन पे। तो दो ट्रायंगल्स हम लोग चलेंगे, ए बी सी से चलेंगे और एक ए बी डी से चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे कि ए बी जो है हमारा टावर जो है वो 6 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम इस ट्रायंगल से चलेंगे ए बी सी से। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं तो हम लेंगे क्या, tan x डिग्री। यहाँ पे थीटा भी ले सकते हैं, तो यहाँ tan क्या हो जाएगा, tan माइनस थीटा हो जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ पे tan x लिया है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया हमारा tan x इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हमारा ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा बेस हो जाएगा। नाउ अब जो है tan x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, उसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। और बी सी हमारा कितना है, 4 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 4 मीटर लिख लिया है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं ए बी डी ट्रायंगल में, और उसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास डेटा मिलता है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इसमें चलेंगे, तो इसमें हम लोग लेंगे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को लेंगे ना, इसको हम लोग क्या लेंगे, एंगल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी डी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी डी। एंड डू यू नो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं कॉट थीटा न लिख करके एक्स लिखूंगा, क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो कॉट यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हो गया। नाउ अब ए बी हमारा पता नहीं है, और बी डी हमारा कितना दिया हुआ है, 9, तो मैंने यहाँ पे 9 मीटर लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस वाले इक्वेशन में tan x इज इक्वल टू ए बी बाई 4 मीटर था, ठीक है ना। और इस वाले इक्वेशन में जो है, इस वाले पार्ट में cot x इज इक्वल टू ए बी बाई 9 मीटर है। ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। LHS वाले को LHS के साथ में और RHS वाले को RHS के साथ में, और देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या मिलता है, ठीक है। तो मुझे लिखने दीजिए, लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग multiplying 1 and 2, then we get, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या मुझे मिलता है आगे, जो भी रिजल्ट होगा वो। तो पहला जो इक्वेशन था वो लिखा हुआ था ऐसे tan x, और दूसरा वाला पार्ट में था cot x। LHS में था tan x एंड cot x, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे है ना cot x, और यहाँ पे जो है ना tan x है ना यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया है tan x एंड cot x इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो क्या था, ए बी बाई 4 मीटर इंटू, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, ए बी बाई 9 मीटर। tan x और cot x का जो प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा, ठीक है ना, 1 होता है। tan x एंड cot x क्या होता है, 1 होता है। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कैसे, p बाई b इसका होता है, और cot का क्या होता है, b बाई p। कट के क्या हो गया आपका, 1 हो गया।
अगर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कैसे 1 हुआ तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना करके रखा है, मैंने पढ़ाया है आपको चैप्टर 8 में। आप जा करके जो है ना देख सकते हैं वीडियो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। tan x और cot x का वैल्यू 1 हो गया, और AB और AB जो मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर। अब AB को यहाँ रखेंगे तो ये जो दोनों तरफ जो है स्क्वायरिंग करते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट मैंने यहाँ मैं निकाल रहा हूँ LHS और RHS में, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा AB, और इसका जो होगा क्या होगा 6 मीटर, प्लस माइनस दोनों में। लेकिन यहाँ निगेटिव जो पार्ट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हाइट जो होता है निगेटिव शो नहीं करता है ना, ठीक है, क्योंकि ये कोई लिफ्ट नहीं जो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, एक टावर का हाइट बताया जा रहा है। देयरफॉर जो हमारा हाइट ऑफ द जो टावर हो गया, हाइट ऑफ दी जो टावर हो गया है ना, वो जो है क्या है 6 मीटर हो गया। प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड। इसी को प्रूफ करना था और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा देन यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, आई एम रेडी टू टेल यू, दैट्स ऑल।